बिहार फौज बिहारी फौज के शासनकाल में एक भी अपराध की घटना घटेगी तो अपराधी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वीडियो आपने देखा और पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि 18 मिनट के अनवरत भाषण में गया जी में कैसे गरजे चिराग पासवान। खुद को शेर का बेटा बताया और 75 वर्षों के बाद भी बिहार के विकसित नहीं होने पर दुख भी जता दिया। साथ ही साथ चिराग पासवान आज पूरी तैयारी करके आए थे और बिना स्क्रिप्ट पढ़े अपने ही मन से वो तमाम बातें कह दी जो वहां जुटी हजारों भीड़ सुनना चाहती थी। खूब तालियां बजी। क्या कुछ कहा चिराग ने, पूरे 18 मिनट का भाषण आपको दिखाते हैं। कि बिहार में अब कुछ महीनों के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। ऐसे में जब हम लोग इस चुनाव की दहलीज पर मौजूद हैं, कई ऐसी जानकारियां हैं जो मेरे लिए आप सबके साथ साझा करना जरूरी है। आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी आज भी हम लोगों को इस बात की तकलीफ होती है कि भैया क्यों बनिस्बत बाकी राज्यों के हमारा बिहार एक विकसित राज्य नहीं बन पाया। क्यों आज भी छोटी छोटी मूलभूत जरूरतें हम लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। हकीकत है कि भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्या कारण कि कहीं दिल्ली मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने और वही हमारा प्रदेश बिहार जो आजादी के 75 साल के बाद भी एक पिछड़ा राज्य कहलाता है। कौन लोग जिम्मेदार है, किनकी जवाबदेही है? ये चुनाव वो जवाबदेही तय करने का समय है। ये चुनाव वो जिम्मेदारी को स्थापित करने का समय है और उन लोगों को जिन लोगों ने बिहार को आजादी के 75 सालों के बाद भी बिहार को पिछड़ा बनाए रखा, उन लोगों को जवाबदेह करने का समय है। साथियों, आज सबसे बड़ी विडंबना हमारे राज्य की जिस तरीके से हम लोगों को बांटा जाता है। अब चले जाइए किसी भी दूसरे राज्य में, उस राज्य के लोग एकजुट होकर एकत्रित होकर अपने राज्य के विकास की बात करते हैं। पर दिक्कत ये कि हमारे राज्य में कई ऐसे राजनीतिक दल और कई ऐसे राजनेता हैं जो हमें सिर्फ जात पात धर्म मजहब में बांटने की राजनीति करते हैं। हमें बांटकर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। बिहार की एक पुरानी पार्टी जिसको लंबे समय तक 15 साल तक मौका दिया बिहार की सत्ता में काबिज होने का, बिहार की जनता ने लगातार 15 साल तक राष्ट्रीय जनता दल उनके नेताओं पर विश्वास किया, पर बदले में उन्होंने क्या किया? बदले में हमें सिर्फ जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम किया। वो बांटते गए, हम बढ़ते गए, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते गए और हमारे घर से वो हमें जातीयता और सांप्रदायिकता में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। क्या कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल वाले कि हमारा एमवाई समीकरण, क्या है भैया एमवाई समीकरण? सांप्रदायिकता और जातीयता में प्रदेश को बांटने के नाम को इन्होंने एमवाई समीकरण कहने का काम किया। साथियों,
दुनिया की आधी आबादी है। साथियों, इसकी सोच के साथ बिहारी वर्ष आगे बढ़ने का काम कर रहा है। हम जानते हैं कि बिहार की हर एक महिला, हर एक बच्ची, हर एक बेटी, हर एक बहन को उसका हक, अधिकार, सम्मान के साथ है। बिहार का बिहारी वर्ष चाहता है कि मेरे प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बिहार से बाहर न जाना पड़े, बल्कि आपको बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार अपने ही राज्य में मिले, अपने ही जिले में मिले, अपने ही प्रखंड, अपनी ही पंचायत, अपने ही गांव में मिले। इस सोच के साथ बिहार वर्ष और बिहारी वर्ष आगे बढ़ने का काम कर रहा है। विपक्षी दलों ने हम लोगों को एकजुट होता देख साम दाम दंड भेद पूरी ताकत आजमा दी कि किस तरीके से पुनः हम लोगों को बांटा था। बात बात पर हम लोगों को डराने का काम किया। बात बात पर हम लोगों के बीच डर और भय का माहौल उत्पन्न कर हम लोगों से वोट लेने का प्रयास के राजनीतिक दल करते हैं। आज जब मैं गया जी की धरती पर यहाँ पर मौजूद हूँ, याद कीजिए वो लोकसभा का चुनाव क्या कहते थे ये विपक्ष के दल नेता, ये राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस वाले किस तरीके से लोकसभा के चुनाव में हम लोग को डराने का काम करते थे। कहते थे कि भैया अगर केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार आ जाएगी तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। आज एक साल से ज्यादा हो गया हम लोग की केंद्र की सरकार को। बताइए किसका आरक्षण छीना गया, कहां का लोकतंत्र खत्म हुआ, या किसका किस देश का संविधान समाप्त कर दिया गया। साथियों, जिस गठबंधन में हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचार हो, जिस गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शामिल हो, आज आप लोगों के सामने गया जी की पावन धरती से आप लोगों के सामने ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, आरक्षण को कोई रोकता है, पर हाँ खतरा है तो इन विपक्षी दल के नेताओं से, ऐसे राजद कांग्रेस के नेताओं से जो बात बात पर हम लोगों को बात करता है, मजदूरों की बात करता है, तो इन लोगों को बिहारी फौज को समाप्त करने की साजिश रचने का काम करते। ये लोग नहीं जानते कि चिराग पासवान एक सांस में 14 करोड़ बिहारियों की बात करे। ये लोग नहीं जानते कि चिराग पासवान बिहार को फंस और बिहारियों को फंस बनाने का काम करे। उसके लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया चिराग पासवान को समाप्त करने का। पहले इन लोगों को लगा कि अगर चिराग पासवान को, इसकी पार्टी को तोड़ देंगे तो चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। नहीं समाप्त हुआ चिराग पासवान। इन लोगों को लगा कि चिराग पासवान को, इसके परिवार को तोड़ देंगे तो चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। नहीं समाप्त हुआ चिराग पासवान। इन लोगों को लगा कि चिराग पासवान को इसी के घर से, इसकी मां बूढ़ी नानी के साथ इसका सामान उठा के सड़क पे फेंक देंगे तो चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। नहीं समाप्त हुआ चिराग पासवान। अब तो डर इतना ज्यादा कि भैया चिराग पासवान को बम से ही उड़ा दो, चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। नहीं समाप्त हुआ। क्योंकि
बातों से चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, चिराग पासवान का बेटा। मैं न डरने वाला हूं न झुकने वाला हूं, और डर तो मुझे किसी से नहीं लगता। मैं भी सर पे कपड़ बांध के निकला कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करता हूं। ऐसे में साथियों, जरूरत है हम सबको एक होने की, जरूरत है हम सबको एकजुट होकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को घर घर तक पहुंचाने की। और साथ ही में जरूरत है एक विपक्षी दल के नेताओं की इनके झूठे वादों को घर घर तक बताने की, कि कैसे चुनाव आते हैं तो ये तमाम विपक्षी दल के नेता आप लोगों के बीच आएंगे, आप लोगों के सामने हाथ जोड़ेंगे, विकास की बात करेंगे। पूछिए, जब 15 साल दिए थे 90 के दशक में, क्यों बिहारी युवाओं को मजबूर होना पड़ा बिहार से पलायन करने के लिए? मैंने वो पीड़ा उन युवाओं की आंखों में देखी है जो दूसरे राज्यों में रहते हैं, जो दूसरे देशों में रहते हैं। पीढ़ियों बीत गई इनकी, पर वो बिहार वापस नहीं आ पाए, क्योंकि बिहार को इस बर्बादी की कगार में धकेलने का काम जो 90 के दशक में किया गया, जहां पर हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार जैसी घटना रोज होती थी। और आज भी बिहार को ध्यान कि अगर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के शासनकाल में एक भी अपराध की घटना घटेगी तो अपराधी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसको सलाखों के पीछे उसको धकेला जाएगा। आपराधिक घटनाएं 90 के दशक में घटती थी, वो भी स्वीकार नहीं थी, और अगर आज भी घटती है तो ये भी स्वीकार नहीं की जाएगी। आज भी अगर एक भी बिहारी की हत्या होती है, अगर एक भी बच्ची बहन के साथ बलात्कार होता है, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसीलिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मजबूती से आगे बढ़ने का काम कर रहा। पर साथियों, ये भी हकीकत है कि चिराग पासवान लोग बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान लोग बिहार में बेहतर शिक्षा की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान बिहार में लाख कारखाने खुलवाने की बात कर ले, बिहार की विधि व्यवस्था को बेहतर करने की बात कर ले, कानून को मजबूत करने की बात कर ले, अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात कर ले। पर हकीकत है चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो आप सबके साथ दीजिए को मेरा साथ। साथियों, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए हम सबको चिराग पासवान बनकर एक एक जिले में जाकर, एक एक पंचायत प्रखंड में जाकर, एक एक गांव में जाकर, संभवतः एक एक घर में जाकर, एक एक व्यक्ति से मिलकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। कीजिएगा मेरा ये काम, बताइएगा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के बारे में, बताइएगा चिराग पासवान। ऐसे नहीं, कौन आलू लाकर बताइए, बताइएगा चिराग पासवान, बताइएगा चिराग पासवान, बताइएगा चिराग पासवान। साथियों, बस आप मेरा साथ दीजिए, बदले में विकसित बिहार मैं आपको बनाकर दूंगा, एक ऐसा बिहार बनाकर दूंगा जहां बिहारी बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, जहां दूसरे राज्य के लोग बिहार आएंगे शिक्षा के लिए, बिहार आएंगे रोजगार के लिए, बिहार आएंगे
आप लोग यहाँ इतनी भारी संख्या में मौजूद हैं, ये मेरे उस विश्वास को बढ़ाता है कि अब बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनने के लिए तैयार है। आज यहाँ पर आए हुए 6 जिलों से अलग अलग तमाम हमारे साथी नवादा से, नालंदा से, औरंगाबाद से यहाँ पर आए, गया जी के हमारे तमाम स्थानीय साथी यहाँ पर आए हुए तमाम जिलों से, अरवल से, जहानाबाद से आए हुए तमाम साथियों का मैं यहाँ पर हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और मौजूद यहाँ पर हमारे तमाम कार्यकर्ता साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस खूबसूरत कार्यक्रम को आयोजित करने का हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष का, हमारे बिहार के हमारे तमाम सांसद गणों का, मौजूद यहाँ पर हमारे तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, मौजूद यहाँ पर हमारे तमाम प्रदेश के पदाधिकारी साथियों का, मौजूद यहाँ पर हमारे तमाम उपाध्यक्षों का, मौजूद अलग अलग प्रदेशों के तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष का और इन 6 जिलों से आए हुए हमारे सारे जिलाध्यक्ष, अलग अलग प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के हमारे प्रखंड अध्यक्षों का, मौजूद यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक कार्यकर्ता का, मौजूद यहाँ पर प्रेस मीडिया के हमारे पत्रकार साथियों का, सुरक्षा में तैनात तमाम सुरक्षा कर्मियों का और खास तौर पर यहाँ पर मौजूद गया जी की इस पावन धरती पर मौजूद तमाम आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और खास तौर पे मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों का आप सबका एक बार हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार। तो आपने चिराग पासवान का पूरा भाषण देख लिया। आज चिराग पासवान बिहार के विकास पर बोल रहे थे, विपक्ष को जवाब दे रहे थे और कटघरे में उन लोगों को खड़ा कर रहे थे जो चिराग पासवान के राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।